प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सभी म्यूट कर देंगे, गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। Rub your palms, touch your eyes, then gently open your eyes. Yes. आज हम प्रारंभ करेंगे सूर्य नमस्कार के मंत्र से। तो सूर्य नमस्कार के मंत्र किसे याद हैं? हैंड रेज करेंगे, बताएंगे। यस। अनम्यूट किसने किया है? आपको याद है? बोलेंगे आप? हाँ, ठीक है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचये नमः, सॉरी मैम, ओम आदित्याय नमः, फिर ओम मरीचये नमः, ते नमः। यस। चलिए देख के बोलिए, देख के बोलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, हेलो, ओम सूर्याय नमः, मैं बाद ओम में बात भानवे करूँ, लास्ट में। नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, नहीं 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 है, ओम नहीं है, नहीं है, हिरण्य नहीं है, नहीं है। नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। पूजा जी कहाँ गलती बोली इन्होंने? जी मैम, कहाँ पे गलत किया इन्होंने या सही बोला, बताइए। अभी सेकंड बार में तो सही बोला, सही बोला? पहले गलत। ठीक है। रीमा जी मैम आपको मैं क्या बोलूं? लगा? हाँ बोलिए, बिना जी देखे मैम, वो बोलेंगे। सवित्रे नमः होता है जी, बिना देखे बोलूंगी। वो सवित्रे नमः होता है, ना कि सावित्रे नमः। बिल्कुल, इस तरह से एक दूसरे को भी करेक्ट थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि आगे आपको साथ में अगर वाइवा देना है ना, तो आपकी टीम रहेगी इस तरह से। चलिए मैंने रिमूव किया है, स्क्रीन पे नहीं है, आप बोलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। मैंने यस। खगा और भांडुल में शायद गलत कर दिया। नहीं नहीं, सही था, सही था। और कॉन्फिडेंट कौन है कि मेरा बिल्कुल गलत कहीं नहीं जाएगा? बोलिए। अभी चारुल जी नहीं है कॉन्फिडेंस? पूजा जी कॉन्फिडेंस नहीं है? है? बोल दीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नहीं सॉरी भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम रुक जाइए। आदित्याय नहीं नमः। नहीं नहीं, बहुत गलत हो गया।
एक तो बहुत मिस्टेक्स आ रही है, और एक थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पॉइंट बताती हूँ, बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए। बॉडी आप जितनी स्थिर रखेंगे ना, ये आपकी जो स्पाइन है ये ब्रेन को मैसेज देती है। अब आप जो ये आगे और पीछे मूव हो रहे थे ना, बिल्कुल फोकस तो वहां हो ही नहीं सकता है। फोकस तो जितना स्थिर बैठेंगे उतना माना जाएगा। जो चीज याद नहीं है वो भी याद आ जाएगी अगर पोस्चर सही है। और अगर आप इस तरह से मूव हुए तो आती हुई चीज भी गलत करोगे, जैसे अभी कर दिया। कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, मुझे तो विश्वास था आप सही बोलेंगे, लेकिन आज आपका पोस्चर ऐसा था। तो आगे से इस बात को सब लोग नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे, अपना पोस्चर अच्छा रखिए। आपका ये जो स्पाइन है ब्रेन से कनेक्टेड है, एंटीना है। ये जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के शिष्य हैं मुनि किशन लाल जी, उन्होंने बहुत वर्क किया इस पे। मैं पर्सनली उनके दर्शन के लिए गई थी, तो उन्होंने यही कहा कि ये आप बात हमेशा याद रखिए। इतने साल पहले की बात मुझे आज भी याद है, वो मीटिंग मुझे याद है। चलिए अब हम आज कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हमारा क्या रहेगा, ये सब मैं अज्यूम करूँ आपको योग की परिभाषाएं और सब याद है, मुझे रिवीजन लेने की जरूरत नहीं है। बताइए, अज्यूम करूं? कभी भी आपका एक सरप्राइज टेस्ट ले लें इस पे। परिभाषाएं और ये सब बिल्कुल तैयार रहिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। चलिए अभी बिल्कुल एक इनिशियल लेवल से हम पढ़ाई करने वाले हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल से। काफी बातें आपको पता होगी, नहीं है तो आज पता लगेगी। हमारे जो वेद उपनिषद शास्त्र हैं उसमें मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। ये मान के चलते हैं 100 वर्ष है। जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम प्रभवाम शरदः शतात्, ऐसा मानते हैं कि मैं 100 साल जीऊं। वेद पाठ है शुक्ल यजुर्वेद का, उसमें कामना की गई है कि मैं जीऊं 100 साल, मैं देखूं 100 साल। तो 100 वर्ष की एक मानी गई है आयु। हाँ चारुल जी, कुछ विशेष? मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन है। सिंबल दिख नहीं रहा आज रिकॉर्डिंग का। No, it's on. I checked. It's on. Don't worry. You will get it. चलिए अभी यस, तो उसमें ये माना गया है कि वैदिक जीवन के 4 आश्रम हैं। इनको अलग अलग 4 आश्रमों में बांट दिया गया है। तो जब जन्म होता है उसके बाद जो गुरुकुल में बालक जाता है वो 25 वर्ष तक वहां अध्ययन करके निकलता है, उसे स्नातक कहते हैं। आज भी हम जब ग्रेजुएशन करते हैं तो एक स्नातक शब्द लिया जाता है ना, उसके लिए ये वही शब्द है। तो यहाँ आप ब्रह्मचर्य आश्रम मानेंगे 0 to 25 ईयर्स, 25 वर्ष तक। उसके बाद विवाह करेगा व्यक्ति और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, तो वो गृहस्थ। इसके उच्चारण आपको सही करने हैं। कई लोग गृहस्थ बोलते हैं, वो नहीं है। जो ग के नीचे इस तरह की कर्व वाली जो मात्रा है वो गृहस्थ आश्रम, ये 25 से 50 वर्ष तक मानी गई है। फिर आप आएंगे वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, ये आगे की एक तैयारी है। रहना घर में ही है, घर का त्याग नहीं होगा, रहना घर में ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिटैच होते जाना है। और अंतिम संन्यास आश्रम, जिसमें तो गृह का त्याग कर दो, घर को छोड़ ही देना होता था। तो ये 4 नाम हैं। अभी के अभी चारों मन में बोलिए, सबका म्यूट है पर बोलते रहिए जोर जोर से, आवाज तो आएगी नहीं यहाँ, बट आपका रिवीजन हो जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। कोई भी पूछे वैदिक जीवन के कितने आश्रम हैं, तो 4 हैं। चारों का नाम बताएंगे और क्या उनमें आयु है, क्या एज है। इनिशियल लेवल पे आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप केवल इनिशियल बेसिक कंसेप्ट से एक्वेंटेड होंगे। इनकी जो डिटेल है वो हम दोबारा से लेंगे जब हम पूरा सिलेबस अच्छी तरह पढ़ेंगे। आज अभी आपकी केवल बेस बनाने का काम चल रहा है। ओके,
तो मैं मानूं कि ये 4 आश्रम के नाम सबको समझ में आ गए, बोलना आ गया, चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि ये कल ओरल टेस्ट देना है, आपको सुनाने हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये अभी नहीं, ये हम परसों से प्रारंभ करेंगे। अभी हम सिंपली यही सारी साधारण चीजें लेने वाले हैं। त्रिगुण सबको पता है, 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। आप इसको सत्व, रज और तम भी कह सकते हैं। जो ये रजस में स लगा है, जरूरी नहीं है वो लगाएं, रज भी कह सकते हैं और तम भी कह सकते हैं। सत्व, रज, तम या सत्व, रजस, तमस, इस तरह से ये त्रिगुण है, 3 गुण हैं। याद रहेंगे, ये सांख्य दर्शन के अनुसार है। और आयुर्वेद के अनुसार दोष क्या है? वात पित्त कफ। गुड, वात, पित्त, कफ। चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही याद रखना है। कई बार क्या होता है, वाइवा में हमें ये चीजें पता होती है लेकिन हम इतना घबरा से जाते हैं कि वहां पे हम ये गुण और दोष एग्जामिनर पूछते हैं ऐसे ही घुमा के। तो गुण कौन से हैं? त्रिगुण बोलिए। वो घुमाने के लिए आयुर्वेद बोल देंगे तो आपको तो वात, पित्त, कफ याद आएगा, तो कहेंगे वो तो दोष है। फिर आप कहेंगे नहीं वो सम है तो ऐसा है, आप फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए 1 वे आंसर ऐसे आना चाहिए। त्रिगुण सत्व, रज, तम। त्रिदोष वात, पित्त, कफ। कंफ्यूज्ड नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप जितना घबराओगे वहां आपकी कंसेप्ट सी बोलने में क्लियर नहीं रहेगी, तो एग्जामिनर्स आपको उसी पॉइंट पे पिन करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए प्रयास करें, एकदम टिप पे इन चीजों को रखें। छोटे छोटे नोट्स, की नोट्स बना लें, एक चार्ट पेपर ले आए, उन पे अलग से नोट्स बना के, और 1 हफ्ते डेली रिवीजन में लेंगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, मान के चलिए। तो कुछ नोट्स अलग भी बनाए जाते हैं, A4 साइज पेपर ले आइए, प्लेन चार्ट पेपर ले आइए, उन पे बनाइए नोट्स। अब आएंगे अंतःकरण चतुष्टय। देखिए अंतः, ये विसर्ग लगा है ना, अंतः बोलेंगे, अंतःकरण चतुष्टय। तो मन के अंतःकरण के 4 भाग है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन क्या होता है? जहां चॉइस होती है। आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, 10-20 तरह की ड्रेसेस सामने होती है तो मन चलता है, कभी लगता है वेस्टर्न ले लूं, नहीं मेरे ऊपर तो ट्रेडिशनल आउटफिट ही अच्छे लगेंगे, नहीं जरूरत तो मुझे कैजुअल की है। तो आपका मन आपको विकल्प दे रहा है बहुत सारे। मन की परिभाषा कोई पूछे तो क्या कहोगे? संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है, जो संकल्प करता है, विकल्प करता है, मतलब बहुत तरफ दौड़ता है। बुद्धि क्या होती है? एक बात बस, ये तो ये उंगली रख दी, योग का फील्ड चूज कर लिया तो बस अब योग, अब कोई चॉइस नहीं कि इधर भी जाऊं उधर भी, ये बुद्धि का निर्णय, एक बिल्कुल टू द पॉइंट जहां आंसर है, कोई चॉइसेस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, संकल्प और विकल्प नहीं है, वो बुद्धि है। अहंकार क्या है? अपने आप को सुपीरियर मानना, मैं और व्यक्तिगत पहचान की भावना। और चित्त क्या होता है? जितनी भी आपकी मेमोरीज हैं वो जहां कलेक्ट हैं, अच्छी है या बुरी है, वो चित्त कहलाता है। तो चित्त मन से ऊपर के लेवल की बात है, ठीक है। मन बहुत छोटी चीज है, उससे ऊपर है बुद्धि और उससे भी ऊपर चित्त, जहां अच्छी बुरी सारी स्मृतियां कलेक्टेड फॉर्म में रहती हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय कोई पूछ ले, बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए चीजें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सीक्वेंस भी चलती है, और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त भी आप बोल सकते हैं। वैसे आप अगर लिख रहे हैं तो चित्त पहले लिख लेना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये है अंतःकरण चतुष्टय। अब आगे बढ़ेंगे। शरीर 3 प्रकार के हैं,
एक तो आपको जो ये बॉडीली बाहर दिख रहा है ये कहलाता है स्थूल शरीर, स्थूल जो बाहर दिखता है। सूक्ष्म शरीर जो हमारे भीतर है। तो आप इसको बॉडी, माइंड एंड सोल में डिवाइड करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट इज योगा? योगा इज द इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो जो स्थूल शरीर है बाहर दिख रहा है वो बॉडी है, भौतिक शरीर है, और जो सूक्ष्म है वो हमारे जो भीतर है, मन, बुद्धि, अहंकार जो है, और कारण शरीर जो हमारी सोल है। एक शब्द में अगर समझे तो बॉडी, माइंड एंड सोल ऐसे लर्न कर लेंगे। तो कोई भी पूछे त्रिशरीर योग में त्रिशरीर क्या है, तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ऐसा आप जवाब देंगे, उत्तर देंगे। अब आप देखेंगे पंचकोश। 5 कोश है शरीर में। अन्नमय कोश, जो भोजन हम खाते हैं उससे जो हमारा शरीर बना है वो अन्नमय कोश है। प्राणमय कोश, प्राण और श्वास से जो जुड़ा हुआ ऊर्जा शरीर है, एनर्जी बॉडी है वो। मनोमय क्या है? विचार, भावना और इच्छाओं का जो लेवल है, स्तर है, वो मनोमय। अभी आपको डिटेल वैसे आगे पढ़ाई जाएगी। हमारा आज का टारगेट क्या है कि आपको टिप पे ये नाम आ जाए, ये नाम से आप एक्वेंटेड हो जाए कि आगे जब इनको डिटेल में पढ़ाया जाए तो ये ना लगे कि बड़े अलग अलग से नाम हैं, क्या मतलब है इनका, क्योंकि आगे और आप डीप जाएंगे तो 33 उपनिषद में इनके बारे में बहुत डिटेल से बात हुई है। हमारे उपनिषदों से ही ये ज्ञान निकला है। मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। ये अल्टीमेट जहां उसको प्लेजर भी नहीं कह सकते, उसको हैप्पीनेस भी नहीं कह सकते, बिल्कुल एक सुप्रीम ट्रांस की स्थिति जहां आ जाती है, आत्मविस्मृति, व्यक्ति खुद को ही भूल गया, साधक योगी इस लेवल तक पहुंच गया, वो सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा है, वो आनंदमय कोश है। ठीक है, तो ये 5 कोश के नाम बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए सभी को। अभी अभी जो आपने पढ़ा है ना, इसको थोड़ा सा आप इस फॉर्म में देखिए। अन्नमय, जो डाइट हम खाते हैं उससे अन्नमय शरीर बना। प्राणमय, प्राणायाम से पुष्ट हुआ। मनोमय, ये ध्यान के लेवल तक आ गए हैं। विज्ञानमय, और भी बेटर स्थिति, और आनंदमय, बिल्कुल जिसको सुप्रीम प्लेजर कहते हैं, ये वो स्थिति है। ठीक है, ये नाम है। ये सीक्वेंस लर्न कर लीजिए। ये 33 उपनिषद के अनुसार है। ये आपके त्रिशरीर की कंसेप्ट हो गई है जो अभी अभी हमने पढ़ा, और ये हमारा अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये आप देखेंगे ये पंचकोश की ही सीक्वेंस है। अब आप पंच ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, इनके भी नाम अच्छी तरह से हमें लर्न करने हैं। तो आप देखेंगे यस, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान करवाती है, कर्मेंद्रियां जो काम करती है। तो ज्ञानेंद्रियां कौन सी हुई? चक्षु, आंख, कर्ण, कान, घ्राण यानी ये नाक, और रसना यानी टंग, और त्वचा स्पर्श का काम करती है। तो ये आप सबको पहले से पता होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से हम देख लेंगे क्योंकि इस सीक्वेंस में हमें याद रहे तो अच्छा रहेगा। चक्षु, कर्ण, घ्राण, रसना, त्वचा, इस तरह से ये नाम टेक्निकल जो यौगिक नेम्स है ना वो है। तो अब आप योग की भाषा में थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये प्रयास करें कि ये नाम याद हो जाए। फिर उसके बाद पंच कर्मेंद्रियों की बात है। कर्मेंद्रियों की बात जहां है वहां वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 नाम आते हैं। ये देखिए, वाक यानी वाणी, बोलने का काम जो, हस्त यानी हाथ पकड़ने का कार्य, पाद यानी चलना, पांव से चला जाता है, ये कार्य है। पायु, गुदा, मल का जहां से उत्सर्जन होता है, स्टूल पास करते हैं, और ये लिखा है उपस्थ, ऊ से उल्लू जो रहता है छोटा, ऊ, प, आधा से और थ, उपस्थ। ठीक है, तो ये आप या तो अभी नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अभी ही एक रीडिंग अच्छे से इनकी कर लीजिए। आपको ये लगता है कि मुझे पढ़ने से याद हो जाएंगे, पहले से याद है,
तो अभी आप सुना भी दीजिए लास्ट में। इनका भी एक आप छोटा सा की नोट बना लेंगे ना, चार्ट बना लेंगे तो अच्छे से ये याद हो जाएंगे। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? आगे बढ़े। अब देखिए पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत क्या होते हैं। अब आप जब सुनते हैं तो वो किससे सुनते हैं? अपने कान से। क्या सुनते हैं? शब्द सुनते हैं। और शब्द कहाँ रहता है? तो आकाश में रहता है। अब आकाश क्या है? आकाश आप कहेंगे ऊपर जो स्काई है वो है, नहीं। योग के अनुसार या सांख्य के अनुसार जो भी रिक्त स्थान है वो आकाश है। जो भी खुली जगह है, जो रिक्त है, जहां कुछ नहीं है, वो आकाश है। और शब्द अमर होते हैं, इमॉर्टल, इटर्नल, जो कभी नष्ट नहीं होते। आज भी ऐसी नासा ने जो कई भेजे कुछ सैटेलाइट्स वगैरह, वहां से ये कहीं से भी जब पता लगता है कि आज भी ब्रह्मांड में शब्द गुंजायमान हो रहे हैं, तो शब्द शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होते। तो शब्द तन्मात्रा है तो उसका महाभूत आकाश है। इसको आप चाहें तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखें, नहीं तो साथ में ऐसे लिख सकते हैं। इधर आपने तन्मात्रा लिखा, इधर महाभूत लिखा। इधर आप शब्द लिखेंगे तो उधर आप आकाश लिखेंगे। फिर आप जब स्पर्श लिखेंगे, स्पर्श की जहां बात आती है तो वायु चलती है, हवा चलती है, तो हमें उसका टच फील होता है ना, स्पर्श को हम महसूस कर पाते हैं। तो वायु उसकी तन्मात्रा क्या है? स्पर्श है। फिर रूप किसकी तन्मात्रा है ये देखेंगे। रूप किससे नजर आता है? अग्नि, तेज, ये रूप का आधार है। पहले आप या तो ये एलिमेंट्स लिख लीजिए, नीचे से लर्न करेंगे। कैसे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको ऐसे पूछा जा सकता है, स्थूल रूप में बताओ। स्थूल मतलब बॉडी, अभी अभी देखा था, फिजिकल बॉडी। तो नीचे से लर्न करने की कहें तो आप कैसे बोलोगे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब इसकी बहुत एक बेसिक ट्रिक बता दूं। आप सबको षट चक्र पता है बॉडी में? बॉडी में हमारे जो चक्रास हैं, जिन्हें नहीं पता वो बिना किसी शर्म झिझक के हैंड रेज कीजिए एक बार, तो मुझे पता लगे किन लोगों को अभी तक नहीं पता है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हमें जब नहीं पता होता है तभी हम किसी से गाइडेंस लेते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ये जो 6 चक्र है, सहस्त्रार जो 7वां है, ये नाम आज तक किसने नहीं सुने हैं वो हैंड रेज करें। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ तो मैं ये मान के चलूं सबको पता है। अब आप कनेक्ट कीजिए। जो हमारे सबसे नीचे मूलाधार चक्र है ना, वो पृथ्वी तत्व है। ठीक है, उससे ऊपर आएंगे तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, वो जल से कनेक्टेड है। फिर उससे ऊपर आएंगे तो मणिपुर चक्र है, नेवल के यहाँ। टच कीजिए अपनी नेवल को, ये याद रखने के तरीके हैं। नेवल टच किया आपने तो आपको क्या याद रहेगा? यहाँ क्या है? अग्नि। अग्नि क्या करती है? जठराग्नि। कल षटकर्म में पढ़ा था ना, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। कब प्रदीप्त होती है? जब यहाँ ये एक्टिवेट हो तब होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ना कि आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो यहाँ नेवल के यहाँ है, नाभि के यहाँ है। ये सेंटर है हमारी बॉडी का, इसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। फिर आप ऊपर आए तो आपका यहाँ पे कौन सा चक्र है? अनाहत। कहाँ होता है अनाहत चक्र? देखिए साइंस में तो हार्ट को कैसा हार्ट को वैसा फिस्ट के शेप का बताया है। फिल्मों में कैसा दिखाते हैं? वो ऐसा दिखाते हैं। हम बचपन से वो फिल्मों वाला ही देखते सुनते आए थे। और ये कहते हैं लेफ्ट साइड में है, नहीं, वो लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। ठीक है, और एक्चुअली जो योग की भाषा है वहां ये कहते हैं कि हमारी जो चेस्ट है उसके एकदम सेंटर में। तो जब आप प्रार्थना करते हैं ना तो कई लोग ऐसे हाथ रख लेते हैं या बहुत नीचे, तो हम कहते हैं ना यहाँ रखिए हृदय के समीप। तो ये हृदय क्या है? चेस्ट के एकदम सेंटर में, यहाँ। तो यहाँ हाथ रखने से ये एक्टिवेट होता है, मतलब हम किसी को, हमारे भीतर जो परमात्मा है उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ रखा जाता है। ठीक है, इस हर चीज साइंटिफिक है। हमारे
भारतीय संस्कृति की, दर्शन की, हर चीज साइंटिफिक है। तो अब आपने ये देखा कि यहाँ अनाहत चक्र है और यहाँ कौन सा सिस्टम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुसार, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स इधर ही है ना। तो फिर ये किससे कनेक्ट हुआ, वायु से। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है ना, ऑक्सीजन यहीं पे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सचेंज होता है कैपिलरीज में, वो काम यहीं होता है। तो यहाँ आप वायु ऐसे लर्न रखेंगे और आकाश कैसे लर्न रखेंगे कि ये आकाश है, बस यहाँ पे अनंत है, सब कुछ यही है, ऐसे मान लो। तो आप कैसे अब इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो मैंने आपको चक्र से याद रखने का तरीका बता दिया। आप अपने जो भी बॉडी में चक्रास हैं उनके अकॉर्डिंग पहले आप 5 एलिमेंट्स को लर्न करेंगे। एलिमेंट्स कर लिए तो फिर ये देखेंगे कि पृथ्वी का क्या गुण है। कोई पूछे पृथ्वी का गुण क्या है, तो आपकी याद रखने की ट्रिक क्या है, जब बारिश होती है, पहली जब बारिश होती है तो मिट्टी से कैसी सौंधी सी खुशबू आती है ना, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। घर में कोई नया मटका लेके आते हैं हम और पहले दिन वो जब रखते हैं धो के तो कितनी अच्छी खुशबू आती है पानी के संपर्क में आने से। तो पृथ्वी क्या है, तत्र गंधवती पृथ्वी। तर्क संग्रह एक अन्नम भट्ट की, संस्कृत अगर किसी के पास रही हो ऑप्शनल तो पढ़ी होगी, उसमें एक परिभाषा है तत्र गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध है वो पृथ्वी है। तो आप कैसे याद रखेंगे, पृथ्वी का गुण है गंध, जैसे मिट्टी से खुशबू आई तो आप याद रख लीजिए गंध। तो पृथ्वी की तन्मात्रा गंध। फिर जल, जल क्या है, रस, लिक्विड फॉर्म में है ना, उसको हम पीते हैं तो रस मिलता है ना। कोई भी जैसे हम सब्जी भी बनाते हैं घर में तो यूं कहते हैं ना, ड्राई सब्जी बनाई है या रस वाली बनाई है, ऐसे ही पूछते हैं ना, घर पे बनती है तब। तो रस, रस मतलब लिक्विड, तो वो जल से कनेक्ट करेंगे आप उसको। तो जल की तन्मात्रा क्या हुई, रस। फिर आप आए अग्नि। अग्नि को किससे देखते हो, आंखों से, आंखों से देख पाते हो, तो फिर वो रूप हो गया कि उसका रूप कैसा है, कि अग्निमय रूप है। तो वो उसको वैसे याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने याद रखा था, एक ही बार में लर्न हो गया, कभी भूलोगे नहीं। फिर वायु, हवा चलती है तो हमें उसका स्पर्श फील होता है ना। हवा को कभी आंखों से तो कोई देख ही नहीं सकता, उसको फील कर सकते हैं, बड़ी तेज हवा चल रही है, वो बात है। और आकाश का शब्द, आकाश का शब्द है। ऐसे ही ध्यान रख लीजिए कि हम जो ओमकार का जाप करते हैं वो कहाँ है, पूरे ब्रह्मांड में ओमकार गूंज रहा है। तो आज भी वो ध्वनि आकाश में सुरक्षित है। तो कहते हैं ना, शब्द बहुत सोच समझ के बोलिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये बातें गलत नहीं है। तो मैं अज्यूम करूं, ये मान के चलूं कि नोट सबके बन गए हैं। वीडियोस आपके ऑफ है या मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं? चारुल जी दिख रही है मुझे, बाकी यस, हाँ आप दिख रहे हैं, रीमा जी दिख रही हैं, आप दिख रहे हैं। आप लोगों ने नोट किया, क्या लगता है लर्न हो जाएगा? और किसी को डिफिकल्टी लग रही है? रीमा जी को हो जाएगा, चारुल जी का थम्स अप हो गया। आप बताइए वीनू जी, इजी लग रहे हैं, लर्न हो जाएंगे? यस मैम। चलिए गुड, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे हम, वेदों के बारे में जान लें थोड़ा सा। वेद कितने हैं, क्या है, क्या इनके उपवेद हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारे 4 वेद हैं मुख्यतः। वेदों को क्या माना जाता है? श्रुति ज्ञान। श्रुति क्या होता है? जो ऋषियों ने ध्यानावस्था में सुने। ये अपौरुषेय कहे जाते हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखे, किसी ऋषि का नाम नहीं आता है कि ये वेद, उसके वो पर्टिकुलर ऋषि हो सकते हैं लेकिन रचयिता कोई नहीं है। क्रिएटर जिसको कहते हैं, राइटर कहते हैं, जैसे हम क्लेम करते हैं बुक मैंने लिखी है, लेकिन वेदों को किसी ने नहीं लिखा, वो श्रुत ज्ञान है। समाधि की अवस्था में जो सुना गया वो सुना हुआ ज्ञान है। तो श्रुति शब्द आता है ना, श्रुति, वो उसका ये अर्थ है। तो ये श्रुति में काउंट होते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की बात आई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, देखिए ये यजु लिखा है, इसके बाद ये वे के ऊपर ये जो कर्व है छोटा सा वो रे है, यजुर्वेद। फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। अब आप ध्यान से देखेंगे ऋग्वेद में क्या बात हुई है,
सारे के सारे जितने भी मंत्र हैं, दार्शनिक विचार हैं, वो सब ऋग्वेद में है। यजुर्वेद की जहां बात आई कि अब मंत्र वगैरह हमने सब सीख लिए, अब अनुष्ठान की बारी आई, रिचुअल्स करने की आई। भाई हवन जब किया जाता है तो उसमें मंत्रोच्चारण होता है ना, आपके घर कोई पूजा अनुष्ठान होता है उसमें मंत्र भी होते हैं और हवन में आहुति भी दी जाती है। अब जब मंत्र सीख लिए गए, मंत्र आ गए, तो कर्मकांड भी हुआ। तो कर्मकांड में यज्ञ के माध्यम से कर्मकांड किया गया, तो वो यजुर्वेद में संकलित है उसके मंत्र सारे। फिर बात आई सामवेद की, तो जितने भी गंधर्व लोग हुए जिन्होंने गाने की, जिनमें कला अच्छी है, संगीत, भक्ति, उपासना, जैसे नारद मुनि हैं, वो अपनी वीणा लेके सब जगह घूमते हैं हर लोक में, भक्ति के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से उपासना जो की जाती है वो सामवेद में मानी गई है। अथर्ववेद में वैसे अथर्ववेद को त्रयी कहते हैं, त्रयी मतलब तीनों, ऋग यजु साम, इन तीनों में जो बातें हैं वो अथर्व में थोड़ी थोड़ी सब है। लेकिन फिर बेसिकली देखें तो साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ साइंस की इसमें बात है। शिल्प कर्म, जैसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी हुए ना, विश्वकर्मा माने जाते हैं, आज भी उनकी पूजा होती है। ये दिन निश्चित होता है उनका, दीपावली के 2 दिन बाद विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, एक और जयंती आती है। तो शिल्प, अर्थशास्त्र, तंत्र, नीति, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो अथर्ववेद में है। तो आपसे कोई पूछे कि भारतीय संस्कृति में, दर्शन में कितने वेद हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों में क्या क्या है? तो ऋग्वेद में जितने भी दार्शनिक विचार हैं, मंत्र हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, वो संकलित है। फिर पूछा जाए यजुर्वेद में क्या है, तो कर्मकांड है कि हम एक तो मेडिटेशन और पूजा करते हैं, और एक हम कुछ बाहरी पूजा भी करते हैं ना, रोजाना घर में हम दीपक भी जलाते हैं, ठाकुर जी की सेवा है तो उनको स्नान करवाना, चंदन लगाना, तिलक लगाना, वो सब, तो वो कर्मकांड हो गया, वो यजुर्वेद के अंतर्गत है। फिर सामवेद में भक्ति के द्वारा, संगीत के द्वारा, ये गंधर्व वेद भी इसका उपवेद है इसलिए, तो ये सामवेद में है। और अथर्व त्रयी है, तीनों चीजें हैं, तो ये साइंटिफिक है, साइंस से रिलेटेड। तो जितना भी आर्किटेक्ट होता है, कोई और नीति की बात होती है, वो सब अथर्ववेद में संकलित है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, फिर यजुर्वेद आया, फिर साम और फिर अथर्व। अब इनके साथ साथ में उपवेद भी आप देख लीजिए। उपवेद किसे कहते हैं? जैसे प्रिंसिपल है किसी स्कूल में और किसी दिन प्रिंसिपल छुट्टी पे है, लीव पे है, तो वाइस प्रिंसिपल काम संभालते हैं ना, हर जगह होता है ना ऐसा। वैसे मान लीजिए कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में जैसे ऋषि सुश्रुत, चरक आदि हुए, तो भारत में आयुर्वेद इतना विकसित था कि सर्जरी भी की जाती थी उस टाइम पे, जब नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे ना, वहां से ये पास आउट थे, तो सर्जरी होती थी बकायदा भारत में, वो समय भी था हमारा। तो आयुर्वेद इसका उपवेद हुआ। अब आयुर्वेद के मुनि भी देख लीजिए साथ साथ, हालांकि इतना डीप अभी आई थिंक एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट आप लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, पढ़ाई कभी भी निरर्थक नहीं जाती है, ये निश्चित है। तो आयुर्वेद के, चलिए इसमें नहीं दिया है तो ठीक है, आप ऋषि तो लर्न मत कीजिए, इतना काफी है। तो ऋग्वेद का उपवेद कोई पूछे तो आयुर्वेद बताएंगे आप। आयुर्वेद में क्या क्या है ये आप जानते हैं, औषधि चिकित्सा यहाँ लिखा हुआ दिख ही रहा है आपको। फिर यजुर्वेद की बात आई तो इसमें कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान था, तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। उसमें युद्ध कला, आयुध, अस्त्र शस्त्र की विद्या। अब गुरुकुल में विद्यार्थी गए, जैसे राम भगवान का ही आप रामायण देख रहे हैं, तो वहां उन्होंने क्या सीखा होगा गुरुकुल में? धनुर्विद्या सीखी ना, धनुर्वेद सीखा, उसमें युद्ध कला, पूरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, किस तरह से अपने राज्य की रक्षा करनी है, शत्रु पक्ष को धराशायी करना, ये सारी विद्याएं जहाँ सीखी गई धनुर्वेद के अंतर्गत। सामवेद आपने गायन, संगीत, भक्ति देखा ही था। तो गंधर्व लोग किस लिए होते हैं? गायन वगैरह करते हैं, संगीत, नृत्य कला।
आपने सुना होगा ना, इंद्र का वो सजा हुआ था स्वर्गलोक में, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गायन कर रहे थे। तो ये वो काम है, संगीत नृत्य और कला से संबंधित है। फिर अथर्ववेद की बात आई तो इसमें इसका जो उपवेद है वो अर्थशास्त्र, शिल्पवेद। शिल्प कहते हैं आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्चर, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। तो इसमें स्थापत्य यानी जो मूर्तियां बनाई जाती है, वास्तु, राजनीति, समाज नीति, मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें सब इंक्लूडेड है। तो ये हुए हमारे 4 वेद और 4 उपवेद। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में भी आपको मिलेगा। तो इसका प्रॉपर आप एक अच्छा सा चार्ट बनाएंगे, लर्न करेंगे। भले ही आपको विषय अभी लर्न नहीं हो, कोई बात नहीं, बट ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए और उपवेद भी सीक्वेंस से आपको सबको लर्न होने चाहिए। ये आपका आज का टास्क है। अब आप देखिए ये वाला, 3 तरह के ताप होते हैं, ठीक है। ताप यानी 3 तरह के दुख, तकलीफें। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आधि भौतिक। आधि भौतिक क्या है? मैन वर्सेस मैन। किसी व्यक्ति ने किसी को नुकसान पहुंचाया, वो कहलाता है आधि भौतिक दुख। दुख के 3 प्रकार हैं। ये ताप शब्द समझ में नहीं आए ना, तो इसका दुख अर्थ मान लेना। ताप यानी दुख। 3 तरह के दुख हैं। सबसे पहला है आधि भौतिक। किसी जीव जंतु ने, जैसे सांप ने इंसान को काट लिया, स्नेक बाइट, तो वो आधि भौतिक दुख है। व्यक्ति को कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक व्यक्ति ने दूसरे की को ज्यादा हर्ट कर दिया, उसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो आधि भौतिक में इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये मेंटली भी किसी को कोई अपमान कर दिया, झगड़ा, चोरी हो गई, चोर चुरा के ले गया किसी के घर से कुछ, तो वो उसको आधि भौतिक दुख मिला है। दूसरी कैटेगरी है आधि दैविक। ये इस पे किसी का वश नहीं है। भूकंप आ जाना, अकाल पड़ जाना, अब दिल्ली में पोल्यूशन है, अब कुछ कंट्रोल ही नहीं है, किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो दैविक, प्राकृतिक शक्तियां, देवता, मौसम, ग्रह, नक्षत्र, इनकी वजह से जो कोई महामारी आ गई, कोविड आया था जैसे, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, अत्यधिक गर्मी, सर्दी, ये सब की सब आधि दैविक है। मतलब ये नेचर से हो रही है, इसमें कुछ भी इंसान का रोल नहीं है। तो मैन वर्सेस नेचर। अब आप देखेंगे तीसरे प्रकार का दुख है आध्यात्मिक। वो इंसान खुद क्रिएट करता है, ना कोई और व्यक्ति उसे दे रहा है, ना कोई जंतु, जीव, जानवर, ना प्रकृति दे रही है। इंसान खुद करता है। कैसे? अब कोई बहुत आलसी है, लेजी है, या किसी में बहुत ज्यादा जेलेसी की फीलिंग है, बहुत ज्यादा ग्रीड है, उसमें लालच बहुत भरा है कि इससे ये फायदा ले लूं, ऐसा कर लूं। हम पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन ऑर्डर किया, सारी चीजें नकली आई, घी नकली पैक होते हैं, कितनी न्यूज पढ़ने को डेली हमें मिलती है। तो ये सारे व्यक्ति, अब उससे क्या होगा? क्या आप कुछ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपका कर्म लौट के आएगा, तो आपको शारीरिक या मानसिक दुख होगा। मैंने इतनी चिंता की कि इस व्यक्ति का ये हो, वो हो, मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत, तो मेरा क्या रीजन है इसके पीछे? ओवर अटैचमेंट है। कई पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वो केयरिंग होते हैं, तो ओवर अटैचमेंट की वजह से वो अपने आप को दुख देते हैं। बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और पेरेंट्स बहुत दुखी हैं, तो कहते हैं ना, इनके कर्म इनको दुख दे रहे हैं, इनका ये अटैचमेंट इनको दुख दे रहा है। या किसी में बहुत जेलेसी की फीलिंग है तो उसको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। तो क्या हुआ? ये वो व्यक्ति ने खुद अपने आप से खुद में शारीरिक और मानसिक कष्ट लिए हैं। तो आप एक वर्ड में देखें तो फर्स्ट वाला जो आधि भौतिक था, मैन वर्सेस मैन। सेकंड आधि दैविक देखेंगे तो मैन वर्सेस नेचर। और थर्ड वाला देखेंगे आध्यात्मिक, तो मैन वर्सेस सेल्फ। ठीक है, क्लियर है ये? कहीं कोई डाउट हो तो अभी हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, पूछ लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए। टेक्निकल नेम सबको याद होने चाहिए। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, इनको मैं और डिटेल में बता दूंगी, बट आपको टेक्निकल नेम्स टिप पे होने चाहिए। कभी भी पूछ ले तापत्रय क्या है,
तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होगे। चलो फिर इजी वे में पूछ लें, 3 तरह के दुख कौन से हैं, तब तो बोल दोगे। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। शुद्ध उच्चारण कीजिए, बार बार बोलिए इनको, लिख लीजिए। एक चार्ट पेपर या A4 साइज पेपर अलग बनाइए, नोटबुक से अलग शॉर्ट की नोट्स बनाइए, तब ये चीजें याद होगी। डेली आप हर समय तो नोटबुक अपने साथ नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप की नोट्स रख सकते हैं। इवन यू आर कुकिंग इन द किचन, मेरे कई पेपर्स में दिखा दूंगी, उनपे विशल आई है प्रेशर कुकर की, तो छींटे भी लगे हुए हैं, लेकिन वो रखने होते हैं। ये चीजें जब हम मेहनत करते हैं तो सब कुछ हमें बहुत इजीली फिर लर्न होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। चलिए बताइए, अभी तक हमने जो पढ़ा किसी को ओवरडोज तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, ऐसे कैसे लर्न करेंगे? बहुत बाउंसर आ रहे हैं, गुगलीज आ रही है, हम बैटिंग ही नहीं कर पा रहे, ऐसी कोई फीलिंग किसी को आ रही है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये बेसिक्स तो क्लियर पहले करके चलेंगे तो आगे की क्लासेस आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। चारुल जी का मैम थम्स अप आ गया, हाँ बोलिए। हाँ रीमा जी। हालांकि इसमें आपका हाथ नहीं है, बट मैं ना कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ ऋग्वेद और आयुर्वेद के साथ में, मतलब दोनों का टॉपिक ही बिल्कुल अलग हो गया। दोनों का बिल्कुल अलग हो गया बट ये तो है, अब इनको तो लर्न ही करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें ऐसी है जो लर्न बाय हार्ट ही होंगी, इसका यही है। ठीक है, आगे और डिटेल कभी पढ़ेंगे ना आप आगे के लेवल में, तो इसमें ऋषि भी पढ़ने होंगे आपको, इनके सबके ऋषियों के नाम भी पढ़ने होंगे। अभी फिलहाल तो लेवल 2 तक इतना नहीं है, तो इनको तो आपको लर्न बाय हार्ट करना है। चार्ट बनाइए, याद कीजिए। आगे बढ़े, चलिए अब पंच प्राण के बारे में जानेंगे हम। पंच प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। केवल अभी सीक्वेंस लर्न करनी है, सीक्वेंस लर्न करना भी मैटर करता है, एकदम सही सीक्वेंस से होना चाहिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। अब प्राण क्या है भाई? हम जो प्राणायाम करते हैं तो कहाँ फोकस रहता है हमारा? ये हमारा अनाहत चक्र या हमारे लंग्स। तो आप ये मान लीजिए प्राण कहाँ है? हृदय क्षेत्र में, हार्ट एंड चेस्ट। ठीक है, फिर आएंगे आप अपान वायु। अपान वायु कहाँ है? नाभि से नीचे, नेवल से नीचे, जो हमारा पेल्विक रीजन है वहां पे। तो किसी को भी अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है या किसी को मेंसेस से रिलेटेड इश्यूज है, तो हम क्या कहते हैं? अपान वायु बिगड़ गई इसकी, अपान वायु खराब है, क्योंकि जितनी भी चीजें जो बाहर फेंकी जाती है वो अपान वायु करती है वो काम। तो अगर किसी को प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन रहता है, डेली मोशन नहीं हो रहा है, मेंसेस में इश्यूज आ रहे हैं किसी को पीरियड्स में, तो कहेंगे अपान वायु में गड़बड़ी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जिसकी अपान वायु अच्छी है, कंट्रोल्ड है, सही तरीके से काम कर रही है, उसका मेंसेस भी रेगुलर होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो जो भी चीजें हम एक्सक्रीट करते हैं ना, वो सब चीजों से रिलेटेड है। तो अब इससे इतना क्लियर बताने के बाद आपको याद रहेगा। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ऐसा लेके कि अपान वायु के आपके घर में कोई है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स है जिनको ऐसी कोई समस्या है, तो अपान वायु की प्रॉब्लम है, तो आपको कनेक्ट करनी होगी चीजें याद रखने के लिए कैसे भी। चलिए अब समान पे आएंगे, तो समान वायु यहाँ नाभि। अभी मैंने बताया था मणिपुर चक्र, यहाँ अग्नि रहती है, ये जठराग्नि है, और मैंने ये भी कहा ये बॉडी का सेंटर है, इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। ये ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है। तो समान मतलब इक्वेलिटी, तो समान मतलब नाभि, ये ठीक रहनी जरूरी है। ये याद रखने की छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो नाभि क्षेत्र में समान वायु है, ये याद रखेंगे। फिर आएंगे आप उदान पे, तो ये कंठ से ऊपर जो एरिया है ये सारा उदान वायु का है। ठीक है, और व्यान है पूरे शरीर में, टोटल बॉडी में, जैसे ब्लड फ्लो होता है हमारे पूरी बॉडी में होता है ऊपर से नीचे तक, इसके लिए व्यान रिस्पॉन्सिबल है। अभी के अभी इसको आप प्रॉपरली चाहे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 बार बोल के लर्न कर लीजिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। हाँ रीमा जी बोलिए। मैम
जब ब्लोटिंग होती है, जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो जो समान वायु के एरिया है वहां पे हमें फील होता है। देन वो तो गैस पास के थ्रू निकल जाता है, तो दोनों वायु में फिर डिफरेंस हो जाता है कि जब तक ऊपर है वो और जब पास हो जाएगी वो अपान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों को होती है ना गैस पास होती है, तो वो कहते हैं कि ये अपान वायु छोड़ दी, ऐसा कहते हैं अपान वायु निकाल दी बाहर, तो वहां पे जाके वो अपान बन गई है। बिल्कुल सही है। तो ये वायु के अलग अलग रूप है, जहां जिस एरिया में वो रहती है तो ये पर्टिकुलर उसका नाम होता है। तो जब तक वो अपर एब्डोमेन में रहेगा तो तब तक वो समान वायु कहलाएगा। बिल्कुल, तब तक समान है, और जब वो नीचे की ओर गया है तब वो अपान बनेगा, और उसी के फोर्स से ये सारी जो एक्सक्रीट करने की चीजें हैं वो होती है। इवन जैसे जो बेबी डिलीवर होता है उसमें भी अपान वायु का रोल होता है। तो जो सी सेक्शन होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो अपान वायु का इशू होता है कि अपान वायु ठीक नहीं है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। नहीं तो पहले तो ऐसी चीजें होती ही नहीं थी, पहले तो सबका सब कुछ सही होता था, तो नॉर्मली चीजें होती थी। तो ये रोल होता है वायु का। बार बार इनको बोलिए, सीक्वेंस से बोलिए, लर्न सीक्वेंस से ही करना है, बिना देखे 2-3 बार लिखिए, फिर मैच कीजिए, और नहीं तो सिंपल सा सेल्फी मोड पे वीडियोस बनाइए और भेज दीजिए, तो देख लेंगे हम आपका कैसे आप लर्न कर रहे हैं प्रॉपरली। ऐसा कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है लर्न करने की। अदरवाइज लर्न करके लिखिए, पेपर पेन का आपको यूज करना अच्छा लगता है तो बिना देखे लिखिए इनको। चलिए अब उपप्राण पे आते हैं। उपप्राण में सबसे पहले नाग, इनका काम छोड़ दीजिए, अभी ये लर्न नहीं करना है, केवल इतना याद कर लो। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नाम पहली बार सुने हैं? हैंड रेज कीजिए। आपने पहली बार? ठीक है, चलिए और बताइए। रीमा जी ने सुन रखा है, पूजा जी ने सुन रखा है, बाकी आप लोगों ने भी अभी सुना है? वीनू जी, सिम्मी जी आज ही सुना है? चलिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लर्न हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले इन शब्दों से परिचित हो जाइए, शब्दों से एक्वेंटेड होना ज्यादा जरूरी है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। चलिए, कार्य इनका आज रहने दीजिए। वैसे तो ये काम भी इनके लर्न करने हैं, बट आज नहीं करेंगे, आगे की क्लासेस में करेंगे। आज केवल इनके नाम। 5 जिस तरह से प्राण थे वैसे ही 5 ये उपप्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। अब इनको लर्न हमने कैसे किया था वो ट्रिक बताती हूँ। पहले एक बार नीचे देवदत्त शब्द देखिए, ऐसे याद किया कि देवदत्त नाम का कोई पर्सन है, वो जम्हाई लेता है, यॉनिंग करता है। धनंजय अर्जुन का एक नाम है। धनुष को दोनों हाथों से, अर्जुन में इतनी कैपेसिटी थी कि वो राइट हैंड से, लेफ्ट से, दोनों से अपने गांडीव की जो प्रत्यंचा है वो चढ़ा लेते थे, इसलिए उनका एक नाम धनंजय पड़ा था। तो मृत्यु के बाद भी ये शरीर में रहता है और शरीर को फूलने से बचाता है। आपने कभी सुना होगा कि कोई डेड बॉडी मिली पानी में, वो निकली तो बहुत फूली हुई थी, तो जब 3-4 दिन हो जाते हैं ना तो पानी भर जाता है, फूल जाती है। अब पानी में ही नहीं, किसी की डेथ हो जाए और बहुत समय तक अगर संभाला ना जाए, कुछ दिनों तक, तो फिर वो फूल जाती है, बट एकदम से इंस्टेंट नहीं फूलती है। तो जो शरीर को फूलने से जो वायु बचाती है आफ्टर डेथ, वो धनंजय कहलाती है। और आप कृकल लेंगे, कृकल का काम है स्नीजिंग होना, भूख प्यास पे कंट्रोल होना। कूर्म है पलक झपकाने वाला काम,
ये दोनों आंखें हैं, तो ऐसे मान लीजिए कूर्म कहते हैं कछुए को, टॉर्टॉइज। तो आपकी दोनों आंखों में 2 कछुए हैं ऐसे। मतलब मैंने ऐसे ट्रिक से लर्न की थी ये चीजें, एक बार पढ़ते ही लगता है क्या है, कैसे लर्न होगी, मिक्स हो जाती है, तो मैंने ऐसे ट्रिक लगा ली। ये बप्स आ रही है, बप लेते हैं हम, तो नाग, ये नाग का काम है, नाग उपप्राण का काम है। तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। आज का टास्क तो इतना रखिए कि सीक्वेंस से इनको लर्न कर लीजिए, ये भी काफी है। बाकी फिर इनका टास्क आगे देखेंगे और लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं पूरा वापस से ऊपर से आपको प्रॉपरली बता देती हूँ, ताकि पता रहे हमने क्या क्या पढ़ा और कैसे हमें याद करना है। सबसे पहले हमने त्रिशरीर पढ़े थे, गुण पढ़े थे, त्रिगुण भी पढ़े थे, त्रिशरीर भी पढ़े थे। तो 3 गुण कौन से हैं, सत्व, रज और तम। इनके कार्य अभी हमने नहीं पढ़े, हम बाद में पढ़ेंगे, केवल आप 3 याद रखेंगे। दोष कौन से थे, वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद के अनुसार। फिर अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मैंने इसके एग्जाम्पल भी दिए आपको। मन जो संकल्प विकल्प करे, बहुत सारी ऑप्शंस दे, बहुत इजी गोइंग हम अपने करियर को चूज करते हैं तो बहुत ऑप्शंस होती है, कई बार सोचते हैं। इवन होम मेकर्स की तो यह हालत है, सब्जी के बारे में भी 10 बार सोचती है क्या बनेगा, दाल तो बन रही है बट वेजिटेबल क्या, ग्रीन वेजिटेबल क्या बनाई जाए, बहुत चॉइस होती है। मन कितने विकल्प देता है, अरे गोभी तो कल खाई थी, आज मटर बनाए, नहीं आज वो बनाते। फिर बुद्धि क्या करती है, एक डिसीजन दे देती है क्या, अरे इतना इतना क्या सोचना है, चलो ये उठाओ और करो कुकिंग, खत्म। ये बुद्धि का काम है। चित्त क्या करता है, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज। जितनी भी स्मृतियां हैं जो जहां स्टोर होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, वो चित्त है। और अहंकार मतलब मैं ही हूं, आई एम द बेस्ट, ये सुपीरियरिटी की जो फीलिंग होती है वो अहंकार है। तो ये हुए। अब त्रिशरीर देखे थे, देखिए इस तरह से सिलेबस में यही लिखा है ना, तो इसलिए हमने ये टेक्निकल लैंग्वेज ली है। त्रिशरीर, 3 शरीर, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। फिर पंचकोश की बात आई, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। आप इनको नीचे से कनेक्ट करते चलेंगे ना, अन्नमय मूलाधार, फिर ऊपर आएंगे प्राणमय, फिर और ऊपर आएंगे, मन के लेवल पे बढ़ेंगे, फिर विज्ञानमय और आनंदमय, तो यहाँ तक आ जाएंगे। तो इनको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। फिर हमने ये इसकी थोड़ी सी इमेज के माध्यम से देखी थी, ये देखिए ऐसे। प्राणमय कोश किससे पुष्ट होता है, जैसे अन्नमय अन्न से होता है, प्राणमय प्राणायाम करने से होता है। फिर ये मन के लेवल तक गए, धारणा में आ गए हैं, फिर ये ध्यान में आ गए हैं, और ये समाधि की स्थिति है। तो अगर आपने अष्टांग योग लर्न कर लिया होगा ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अष्टांग योग पढ़ा था परसों, याद है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें अंतरंग और बहिरंग वो डिवाइडेशन भी पता है ना। ये सब बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर रखिए, तो आगे की क्लासेस में आपको बहुत आनंद भी आएगा पढ़ने में, और चीजें बहुत जल्दी समझ भी आएगी, और लर्न करने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं डालना है। 1 घंटा यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, 1 घंटा अगर रिकॉर्डिंग देख लें, प्लेबैक की जो स्पीड रहती है वो बढ़ा के भी देख सकते हो आप, तो उससे आपका टाइम सेव होगा। ये अब कोश देखे हमने, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये टेबल फॉर्म में, और पहले इस तरह से देखे थे। अब आगे आ जाइए, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस। चारुल जी कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था ना सप्त द्वार वाला, वो मैं क्लियर कर दूं। इंद्रियां तो 5 ही है, द्वार 7 है, वैसे तो 9 द्वार माने जाते हैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। 9 द्वार क्या है शरीर में, ये जो हमारी दोनों आंखें हैं, दोनों कान हैं, 2 नॉस्ट्रिल है, और ये मुख है। इनको काउंट करो मन में, कितने हुए, 7 हो गए। अब एक हमारा जो एनस पार्ट है और एक वेजाइनल पार्ट है, तो इन्हें क्या माना जाता है, 7 द्वार है शरीर में। प्राण या जो भी है, इधर से ही आना और जाना होता है, तो ये सप्त द्वार, 9 द्वार है बेसिकली। पर जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो यूं करते हैं, तो हम जो भी शक्ति प्रार्थना, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा लेते हैं, तो हम ये भाव करते हैं कि इन 7 द्वारों से ये इनपुट है।
जैसे आपका कंप्यूटर है, पीसी है, उसमें आप जो इनपुट दोगे वो आउटपुट आएगा। वैसे ही हमारी बॉडी है, हम इसमें जो इनपुट देंगे वो आउटपुट आएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, ये तो हम मेरा कौन सा है, स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म भी और फिर उसके अंदर कारण भी है। तो बॉडी के अंदर क्या है, ब्रेन है, सारे सिस्टम्स हैं, फिर हमारे जो भी सेंटर्स हैं या हाइपोथैलेमस है, वो सारी चीजें। तो अगर हम अच्छे दृश्य देखेंगे, आप एक बच्चे को एक्शन मूवी दिखाइए, थोड़े दिन बाद बच्चा मारने पीटने लगेगा। आप बच्चे को रामायण दिखाइए, रामचरितमानस का पाठ करवाइए, बच्चे की वाणी अलग होने लगेगी। तो क्या फर्क पड़ रहा है, इनपुट का। इनपुट अच्छा है तो आउटपुट भी अच्छा होना है। तो ये वो बात है। तो जो चारुल जी कल कंफ्यूजन हुआ था ना सप्त द्वार वाला, वो ये था। तो ज्ञानेंद्रियां तो 5 ही है, सेंसेस तो 5 ही है, सप्त द्वार ये टच करते हैं इसलिए, बाकी बेसिकली है नवद्वार। योग में क्या कहेंगे, नवद्वार, लेकिन हम स्पर्श सप्त द्वार को ही करते हैं। तो आप अगर इंग्लिश में कमांड दे प्रेयर में तो सिंपली टच योर आईज, इतना सा भी बोल दे तो काफी है, क्योंकि हमें वहां मॉक एग्जाम में कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि एग्जामिनर 2 चीज और निकाल के बोले आधा अधूरा ज्ञान है आपको तो क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी वहां नहीं करना है। बाकी अपने सीखने के लेवल पे आप कीजिए। तो ये मैं अज्यूम करूं कल सब लर्न करके आएंगे प्रॉपरली, 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम और 5 कर्मेंद्रियों के नाम। फिर हमने देखी थी पंच महाभूत, पहले कर लेंगे, उसके सामने लिख लेंगे 5 तन्मात्राएं। इनको देखिए मैंने लर्न करने की टेक्निक भी बता दी, और ये कौन से चक्र से कनेक्ट हो रहे हैं वो भी मैंने बता दिया। आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप 4 वेद के नाम याद करेंगे और इन चारों के उपवेद भी आप याद करेंगे। फिर आप आएंगे तापत्रय यानी 3 प्रकार के दुख में, तो इसमें आप ये सीक्वेंस से ये भी लर्न कर लेंगे। फिर पंच प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, और लास्टली आप ये नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। इस तरह से ये आज का हमारा सेशन रहा, और आपको इसको टोटली अच्छे से कल रिवाइज करके आना है ताकि हम आगे की पढ़ाई फिर सुचारू रूप से करें। चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। क्लियर है सबको? मैंने बीच बीच में भी कहा था आप हैंड रेज कर सकते हैं, एक टॉपिक क्लियर करने के बाद हम बात करते ही हैं इस बारे में। मौनम स्वीकृति, सबका मौन है मतलब। हाँ बोलिए चारुल जी। एक जगह जो गहन अज्ञान लिखा हुआ था, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती, जो सोल है, तो वहाँ गहन अज्ञान क्यों लिखा हुआ है? वो तो संपूर्ण है ना। ओके मैं चेक करती हूँ, प्रोबेबली या कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अच्छा, ये तो वहाँ स्थूल में था क्या? नहीं, अपना जो 3rd लेवल है ना, 3rd लेवल में था, फिर तो हाँ। डेफिनेटली कुछ हुआ है। मैं कल क्लैरिफाई करती हूँ इसको। ओके। चलिए प्रार्थना के लिए बैठेंगे सभी, गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Now rub your palms, gently touch your eyes, open your eyes with a beautiful smile on the face. Hari Om.